सो या उसने बहुत सारी छुट्टी ले चुकी होती है क्योंकि उसे बहुत सारा काम भी कुछ पेंडिंग रहता है, इसलिए उसने छुट्टी ली होती है। वो बहुत सी छुट्टी तो मांग रही है, कुछ गुनाह या कत्ल का किसी को कुछ कर तो नहीं दिया है ना? नहीं ना। तो फिर ये सब हो जाने के बाद वो सब जब वो छुट्टी ले नहीं ले पाती है, वो कैंसिल हो जाता है। तो फिर बहुत से वो लड़ाई झगड़ा करती है। फिर लड़ाई झगड़ा इसलिए करती है क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिली थी, छुट्टी नहीं मिल रही होती, उसको बहुत काम रहता है उस लड़की को। फिर वो सब होने आने के बाद वो अपने घर आती है, वर्क फ्रॉम करती है। वही बॉस उसको, ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा, वो अंडरस्टैंडिंग बॉस होते हैं, वो उसको बाद में काम करने के लिए दे देते हैं, छोटा मोटा काम बाद में उससे पैसे वैसे दे देते हैं। ठीक है, छोटा मोटा काम होता है, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करना होता है, लर्निंग प्रोसेस गेन करना होता है, जो कि मेन होता है। आप जैसे भी कर रहे हो आप कर रहे हो, ठीक है। आपकी पहली जॉब है, आपकी पहली जॉब में सब हुआ होता है। वो लड़की, ठीक है, उसका हस्बैंड नेक्स्ट डे मांगता, नहीं, दो तीन महीने गुजरने के बाद उसका हस्बैंड, जो बेवकूफ़ टाइप का, इलॉजिकल, बेसिकली इलॉजिकल और छोटा दिमाग रखता है, वो पूछता है उससे, सैलरी स्लिप लाओ, तुम ये लाओ, तुम एप्लीकेशन ऑफ़र लेटर लाओ। ऑफ़र लेटर को वो कहता है अरे ये कैसा ऑफ़र लेटर है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं है, ये तो फॉर्मेट लग रहा है। आप ये बताइए कि जो फॉर्मेट्स होते हैं, सबके अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे फॉर्मेट लोगों को देते हैं। इंडिविजुअली पर्सन या फिर कोई अदर पर्सन या एम्प्लॉयज़ तो डिसाइड नहीं करता ना, वो बॉस डिसाइड करता है। ठीक है, बॉस डिसाइड करता है या अदर पर्सन डिसाइड करता है कि कैसे किसको अप्लीकेशंस में फॉर्मेट रखना होता है। ठीक है, सबको अलग अलग मिलता है, ये आप सब जानते हो। कंपनी में से यही होता है, या रैंडम प्राइवेट कंपनीज में भी यही होता है। फॉर्मेट के ऊपर उसका हस्बैंड बोलता है ये क्या है, ये तो सड़ा गला लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम वो मांगता है कि सीवी बहुत ख़राब है तुम्हारी, सीवी में तुमने सब कुछ गलत गलत लिख रखा है। जो किया है वही लिखना होता है ना सीवी में, इसमें गलत क्या लिखना होता है। जो सीवी में मैटर होता है, फॉर्मेट सबका अलग अलग सीवी का होता है, ये भी उस हस्बैंड को नहीं पता होता कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वो फिर वो कहता है सैलरी स्लिप, कोई भी इंसान अपनी सैलरी स्लिप किसी को नहीं दिखाता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। नहीं मन है किसी का, किसी को नहीं दिखाना चाहता। वाई वो सैलरी स्लिप क्यों दिखाए तुमको? तुमने कुछ किया हो तो दिखाए ना, तुम्हारा कुछ बड़ा हो तो दिखाए ना, या फिर नहीं दिखाना चाहिए सैलरी स्लिप। आई थिंक नहीं दिखाना चाहिए। क्यों दिखाऊँ मैं अपनी चीज़ें? वाई? वो लड़की अपनी चीज़ें क्यों दिखाए? किस लिए दिखाए? क्यों दिखाए? वाई? इसलिए दिखाए क्योंकि तुमने मांगा है? कम ऑन, कोई नहीं सैलरी स्लिप मांगता है। सैलरी कौन मांगता है? नो वन। वो लड़की बेचारी क्या करती, वो फ्रस्ट्रेशन, उसका कंफ्यूज कैरेक्टर, उसको पूरी तरह से कंफ्यूज हो कि क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसी गलत चीज़ें क्यों होती हैं? भाई मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने तो सब उसके हस्बैंड से तो कुछ नहीं पूछा मैंने अपने हस्बैंड से। ये सब चीज़ें, सैलरी स्लिप लाओ, एप्लीकेशन लाओ, सीवी लाओ। जब भी वो सीवी के बारे में पूछती थी ना अपने हस्बैंड से, वो डिनाई कर देता था, मेरी सीवी की क्या ज़रूरत है। मैंने मतलब कि उस लड़की ने अपनी स्लिप तो दे दी, अपनी चीज़ें दे दी, फिर भी विश्वास नहीं होता ऐसे लोगों को। तो आई थिंक दे आर इडियट। उसे फ्रस्ट्रेशन, उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं, उसके पति के घर वाले उसे टॉर्चर करते हैं, बेटा तुम कुछ नहीं कर, वो उसके पति कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रही हो, उसका मतलब तुम जब से तुम्हारी जॉब लगी तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। वो लड़की फ्रस्ट्रेटेड होकर, मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए रोज़ जाती थी, वो सब कुछ काम करती थी, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग, वो हर सेल्फ खुद को निकालने के लिए वो इंटरव्यूज़ में जाती थी, राइट। देन ऑल्सो हर हस्बैंड टेलिंग दैट तुम कुछ नहीं कर रही हो। वो कहता है तुम ना घर आ जाओ ना, तुमको घर से ही नौकरी लगवा दूँगा। व्हाट? जहाँ एक बार बताइए, जब आप सिर्फ आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, आपको अगर अच्छी जॉब अगर मान लो नहीं मिल रही है, 6 महीने बाद अच्छी जॉब मिल रही है, तो उसमें क्या गलत है? अगर आप फ्रेशर हो मान लो, ठीक है,
आप फ्रेशर हो, आपको नई स्टार्टिंग से मिल रही है अच्छी जॉब, जो मिल रही थी तो जो ठीक है आपने कर लिया ठीक है। आप ये बताइए कि जॉब का मतलब ही चेंजेस होते हैं। आप इधर नहीं हुआ तो उधर होगा किसी दिन, इस दिन नहीं हो तो उधर होगा। दिस इज़ नॉर्मल एंड कॉमन सेंस थिंग। बट उसके पति कोई बात समझ नहीं, उसने कम से कम 5-6 नौकरियां छोड़ी होंगी। आई थिंक 2 छोड़ी, क्योंकि इससे पहले वो शायद कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, 2 नौकरियां छोड़ी, वो कि बड़ी बड़ी कंपनीज की नौकरियां थी, उसने खुद छोड़ी। ठीक है, खुद। अब वो छोड़ सकता है पर लड़की नहीं छोड़ सकती। वाओ, डबल स्टैंडर्ड थिंग्स। लड़का सैलरी स्लिप और एप्लीकेशन स्लिप ऑफर लेटर मांग सकता है पर लड़की नहीं मांग सकती। क्यों? उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उनकी डिग्निटी पे दाग लग जाएगा, उनके दिमाग बहुत छोटा या बड़ा हो जाएगा, उनके घर वाले बुरा मान जाएंगे, उसका दिमाग बुरा मान जाएगा, दिल बुरा मान जाएगा, उसके दोस्त बुरा मान जाएंगे। ओह माय गॉश ने सीरियसली। समाज में ऐसे छोटे लोग भी आज भी एग्जिट करते हैं कि उनकी गांव वाली सोच होती है। गांव वाले से याद आया कि गांव वाले से ही क्यों नहीं उसकी शादी करा देते। वो लड़की इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई ना, शी इज़ लाइक, उसकी हालत बेसिकली और भी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड शी इज़ लाइक, यार उसका भी मन नहीं लगता था दोबारा इंटरव्यू किसी। एंड वन थिंग, जब उसने इंटरव्यू दिया, वो फिर भी टेंशन में थी कि यार कैसे लोग मुझे मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका कोई इलॉजिकल चीज़ें ही रहती हैं, लॉजिक नहीं रहता है। मतलब लोग छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाने में देर नहीं करते हैं। उनको आपके उनको उस मतलब कि मैंने चीज़ देखी कि लोग आपके बारे में पता लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट आप नहीं कर सकते। प्रीवियस पास्ट टेंस आप नहीं कर सकते, प्रेजेंट में वो कर सकते हैं। वी आर मैन और दे आर पीपल्स। उनका खुद का दिमाग चलता नहीं है ना शायद, इसीलिए वो लोग ऐसी हरकत करते हैं। वो खुद में ही खुद टॉर्चर होते हैं तो वो दूसरे को टॉर्चर करते हैं। उनका दिमाग नहीं होता, हमारा थिंकिंग अलग है। मतलब कि बेसिकली हम जैसे लोग थिंकिंग अलग रहते हैं।